अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ उस्मान गफ़ार। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से आज हमारा चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर एंजाइम्स शुरू होगा। तो हम देखेंगे व्हाट आर एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। सारे एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं और इनकी जो डायमेंशन होगी ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन होती है। 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगी। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो इनमें पाया जाएगा। अगर इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो दीज आर बायो कैटलिस्ट। इसके अलावा दीज आर स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन। जो एक एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा उसके लिए स्पेसिफिक होगा, किसी दूसरे रिएक्शन को वो कैटलाइज नहीं कर सकेगा। कंपोजिशन देखेंगे इन एंजाइम्स की, तो जैसा कि पहले बात हो चुकी, एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट्स। अब सम टाइम तो एंजाइम सॉल्ली प्रोटीन पर मुश्तमिल होंगे कि सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं एंजाइम्स, लेकिन सम टाइम फिर उनको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल हो एंजाइम तो उसको हम सॉल्ली एंजाइम्स का नाम ही देते हैं, लेकिन अगर उसको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़े और विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, फिर हम एंजाइम को कहेंगे एपो एंजाइम। जब उसका हम साथ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर अटैच कर देंगे, इसको हम कहेंगे कोफैक्टर। अगर उसका कोफैक्टर साथ अटैच करेंगे तो फिर वो बन जाएगा हमारे पास होलो एंजाइम। अभी देखेंगे कि एपो एंजाइम की एग्जांपल्स, ये इनएक्टिव होंगे और एग्जांपल होगी पेप्सिनोजिन। आप इसकी एग्जांपल में पेप्सिनोजिन पढ़ेंगे, आप इसकी एग्जांपल में ट्रिप्सिनोजिन पढ़ेंगे, आप इसकी एग्जांपल में फिब्रिनोजिन पढ़ेंगे। जब उसका नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर साथ अटैच कर दिया जाए तो उसको हम कह रहे होते हैं होलो एंजाइम, और वो एक्टिव एंजाइम होता है। उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी पेप्सिन, इसी तरह से ट्रिप्सिन और इसी तरह से फिब्रिन। अब आगे चलते हैं हम कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे फ्यू अमाइनो एसिड जो मिलके बनाएंगे एंजाइम की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट यहाँ पे बनाएंगे। एक्टिव साइट एक स्मॉल चार्ज बेरिंग साइट स्टूडेंट होती है जो कि एंजाइम के ऊपर मौजूद होगी, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होगी। सबस्ट्रेट हम उस रिएक्टेंट को कहेंगे जो इस एंजाइम के साथ आके जुड़ेगा। आप बेटे याद रखिएगा, इस एक्टिव साइट के फर्दर 2 रीजन होते हैं। एक रीजन हम कहेंगे यहाँ पे इसका बाइंडिंग साइट जो कि रिकॉग्नाइज करेगी सबस्ट्रेट को, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगी और एक्टिवेट करेगी कैटालिटिक साइट को। दूसरा रीजन इसका होगा कैटालिटिक साइट। अब कैटालिटिक साइट ब्रेक डाउन करेगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को और फॉर्मेशन करेगी प्रोडक्ट की, जबकि बल्क ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पे मेंटेन करते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दिस 3 डायमेंशनल प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब बेटे अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप देखें कि ये एक 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जस्ट स्मॉल चार्ज बेरिंग साइट मौजूद होगी जिसको हम कहेंगे एक्टिव साइट।
दिस साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा एक्टिव साइट में हम पहले बात कर चुके हैं कि जस्ट फ्यू अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बल्क ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोटीन का, और इन टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको पता है कि बॉन्डिंग पाई जा रही होती है, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास ये 3 डायमेंशनल जो मोलेक्यूल है प्रोटीन का, इसको हम कह रहे होंगे यहाँ पे इट इज़ अ ग्लोब्यूलर शेप। तो यही ग्लोब्यूलर शेप एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाएगी। अभी हमने बात की कि अगर तो नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत हो कोफैक्टर की तो हमें वो लाजमी साथ अटैच करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफैक्टर, ये एक्ट एज अ ब्रिज, ये ब्रिज यूज़ होता है यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम या ज़्यादा करता है जो चाहिए होती है बायो कैटलिस्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑल एंजाइम्स आर मिनिमाइज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा बेटे, कोफैक्टर की 2 टाइप्स होंगी हमारे पास। अगर तो ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक होगा, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, तो इसको हम देखेंगे कि अगर परमानेंटली बॉन्ड हुआ यानी कि ये कोवेलेंटली बॉन्ड हुआ, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड इस कोफैक्टर को यहाँ पे हम ऑर्गेनिक को नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको हम नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हुआ स्टूडेंट्स और वो लूजली अटैच हुआ, वो हमारे पास लूजली अटैच हुआ, लूजली अटैच, या फिर इसको हम डिटैचेबल भी कह सकते हैं। अगर डिटैचेबल हुआ या लूजली अटैच हुआ तो इसको फिर यहाँ पे हम नाम देंगे कोएंजाइम। बेटा आप याद रखिएगा, हमारे पास फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये एग्जांपल्स होती हैं कोएंजाइम्स की, जो फिर आगे रेस्पिरेशन के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर बेटे यूज़ हो रहे होते हैं कोएंजाइम। अगर हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें तो वो एज अ एक्टिवेटर काम करेगा और वो कोई ना कोई डिटैचेबल मेटल आयन होगा, जैसा कि मैग्नीशियम आयन है या आयरन वगैरह। अभी हमने मिसाल दी इसकी कि अगर इसको साथ अटैच कर दें तो इसको हम कहेंगे एपो एंजाइम के साथ इस नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर को अटैच कर दें तो उसको कहेंगे हॉलो एंजाइम। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अल्फा ऑप्शन हमारे पास ये बन जाता होता है कि व्हाट इज़ एपो एंजाइम, और बीटा ऑप्शन होता है व्हाट इज़ हॉलो एंजाइम। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एंजाइम के साथ ऐड करेंगे कोफैक्टर को तो हॉलो एंजाइम बनेगा, और अगर इसको माइनस करेंगे तो वो एपो एंजाइम बन जाएगा।